हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल बैंकर्स। मैंने अभी आरआरबी ऑफिसर का, आई होप आपको दिख रहा होगा, आरआरबी ऑफिसर मींस का जो है वो मॉक लगाया था। मॉक नंबर 1 है ये हॉलीवुड का। ये 2022 का है। उससे पहले मैं 2021 वाले लगा रही थी। आज ही वाला मैंने मॉक लगाया था। इजी ही था, बट फिर भी मैंने थोड़ा अपना अप्रोच चेंज किया है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, अपना मार्क्स एंड ऑल। ओके, तो अभी मैं दिखा देती हूँ पहले, तो फिर उसके बाद में पूरा रिव्यू भी दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये तो है, देख लो आप, मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जो किस में कितना टाइम लिया ये सब भी दिखा रही हूँ मैं। रीजनिंग में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और ये 52 मिनट्स में। सबसे पहले मैंने रीजनिंग की थी। ओके, तो उसमें मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग है, जो कि मतलब ठीक ठाक था। रीजनिंग का लेवल नॉट सो डिफ़िकल्ट एंड इजी वाला, मतलब इसमें रियल एग्ज़ाम में अगर मैंने दिया था तो मैं उससे अगर कंपेयर करूँ तो ये इजी ही है, बिकॉज एग्ज़ाम में तो अच्छे लेवल की पजल्स आती हैं और जो 1-2 नंबर के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी इजी दे रखे हैं। वैसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आप लोगों ने भी अगर दिया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो और ये वाला जो ओवरऑल ही अगर मैं बात करूँ ना इस मॉक की, तो मॉक नंबर 1 जो है हॉलीवुड का वो इजी है, जबकि लास्ट ईयर के जो मैंने मॉक दिए हैं उसके आई थिंक मैंने 3 या 4 मॉक दे चुकी हूँ मैं उसके, बट उसके मॉक जो है उसका लेवल अच्छा है। मतलब ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना लोगे, आपको थोड़ा बहुत प्री वाला वैसा टाइप नहीं है। तो इसमें मुझे रीजनिंग में प्री टाइप के कुछ क्वेश्चन मिले और पजल भी मिली, बट फिर भी मैंने ट्राई किया था कि मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करूं, क्योंकि इजी तो सब कर लेंगे और एग्ज़ाम में इजी तो मैं डेफिनेटली कर ही लूँगी। ओके, तो फिर बात कर लेती हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 25 किए थे, 52 मिनट्स लिया। उसके बाद मैंने क्वांट की थी, तो क्वांट में मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इसमें भी मैंने 50 मिनट्स लिए हैं। तो इसमें तो मैंने अभी मान लो 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे मैंने इजी छोड़ दिए हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन के थे और नंबर सीरीज़ के थे, वो भी मिसिंग नंबर सीरीज़, जो मतलब हम अगर चाहें तो करती तो मैं 30+ चाहता, बट वो क्या हुआ, मैं सबसे पहले मैंने जो डी आई थी वो ही मैंने करना बेटर समझा, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम डी में है ना कि नंबर सीरीज़ में। तो मैंने उस अप्रोच को लिया और मैं उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग है और क्या, और इंग्लिश में फिर उसके बाद मेरा टाइम मैं बचा नहीं था, तो मैं अप्रॉक्स 20 मिनट्स तो रखती हूँ कि हाँ इंग्लिश कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने 17 मिनट्स लिए। तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 27, उसमें से 7 क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश का भी मतलब अगर मैंने इतने अटैम्प्ट कर लिए हैं तो ये इजी ही था मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। फिर भी 7 क्वेश्चन रॉन्ग है इसमें, और परसेंटाइल मेरा इसमें रीजनिंग में 76 है, इंग्लिश में 72 और क्वांट में 80 है। तो ओवरऑल 64 परसेंटाइल है। और मैंने जीए और कंप्यूटर इसलिए नहीं किया, बिकॉज अभी तो मुझे रियल एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर और जीए मुझे दोनों पे ही ट्रस्ट नहीं है कि मुझे मार्क्स दिला सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी, ऑब्वियसली मुझे कट ऑफ तो क्लियर करनी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा अभी पहले कुछ दिन तक जो मॉक्स हैं वो 5-6 मॉक्स जो ऐसे लगाऊंगी जिसमें मैं जीए वगैरह अटैम्प्ट नहीं करूँगी। कंप्यूटर अभी मेरा जीए और कंप्यूटर दोनों ही बाकी है, मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पा रही है इनकी, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे सारा टाइम मुझे रीजनिंग और क्वांट में ही लग जाता है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, फिर एनालिसिस करना होता है मॉक्स वगैरह, फिर उसके अलावा भी मैं क्वेश्चन लगा लेती हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो बट फिर भी मैं थोड़ा स्टार्ट कर दिया है मैंने। कंप्यूटर तो नहीं किया है, कंप्यूटर मैंने लास्ट ईयर बिल्कुल भी ब्लंडर कर दिया था, तो ऐसा नहीं चाहती हूँ कि इस साल भी हो, बट फिर भी मैं अब थोड़ा स्टार्ट करूँगी। हाँ, कि लेट तो वैसे भी हो रहा है, बट फिर भी क्या करूँ मैं। ओवरऑल मार्क्स ज़रूर दिखा देती हूँ, मैं भूल गई थी मैं। ओवरऑल मार्क्स, हाँ, ओवरऑल मार्क्स मैंने 75 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 61 क्वेश्चन ही करेक्ट हैं और 14 क्वेश्चन मैंने दिखाई दी कि क्या क्या रॉन्ग है। ओके, ओवरऑल स्कोर रहा मेरा 67 और टॉप स्कोर जो देख रहे हैं आप जस्ट कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, इसमें 100 का डिफरेंस है। ओके, एंड अभी बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया है, 9000 अप्रॉक्स है। इसके अलावा हम एनालिसिस भी सकते हैं, अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हैं।
ओके, मैं दिखा देती हूँ। रीजनिंग में अभी ये वाले जो क्वेश्चन थे ये प्री के क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली बनाना है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो सिलॉक्स के क्वेश्चन थे उसमें से मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बिकॉज कुछ मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो ये इस वजह से। और ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उसके बाद मतलब बैक टू बैक मैंने कंटिन्यू क्वेश्चन किए थे क्योंकि मुझे सारे ही करने थे इसमें। तो ये वाला भी मैंने एकदम करेक्ट ही बनाया था। मैं अपना रफ जो है वो भी आज मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे अपना बनाती हूँ ये, तो वो भी मैं जरूर शेयर करूँगी। अभी पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो ये ब्लड रिलेशन बहुत इजी था, बन गया था, बट वो मैंने यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है ना, तो ये कपल है, तो उसी की मदर वाला क्वेश्चन, वो एक ही क्वेश्चन हुआ है मेरा इसमें। तो उसकी मदर इन लॉ थी, मैंने मदर अज्यूम करके वैसे बना दिया, तो ये गलत हो गया था इसलिए। उसके अलावा ये जो थे अजम्पशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और ये भी मुझे करने थे, बट मैं भूल गई कि मैंने ये मार्क तो किया था, बट फिर मैं ध्यान ही नहीं रहा, मैं पजल बनाने में फिर टाइम हो गया, तो फिर मैंने नहीं किया। तो ये अजम्पशन वाले क्वेश्चन छूट गए। और इसके अलावा ये जो पजल थी, और एक तो इस वाले मॉक में हॉलीवुड में ये है कि यहाँ पर टाइमिंग ही नहीं शो होता कि आपने कितने मिनट में क्वेश्चन किया, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि पहली पजल मैंने कितने मिनट में बनाई थी, पता नहीं, बट बन गई थी। तो ये वाली पजल्स मेरी इसकी मोस्टली बन गई है। क्वेश्चन करने में ज़रूर गड़बड़ की है मैंने, बाकी इसके क्वेश्चन मेरे राइट ही थे। और ये एक सिंगल पजल थी जो मैंने छोड़ दी थी, बट इसको फिर मैंने बाद में जब एनालिसिस किया तो 3 मिनट में बन गई, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी थी ये। और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, बट मैंने किए नहीं है, बट इतना टाइम था नहीं। ये भी इजी था पजल, कुछ भी नहीं था इसमें, एक ही विदाउट पॉसिबिलिटी बन गया। एंड ये वाली पजल भी इजी है। अभी ये एक ही क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया बिकॉज वही क्वेश्चन करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो रॉन्ग हो गया था। अच्छा, एक और रॉन्ग है भाई इसका, हाँ दोनों क्वेश्चन दोनों रॉन्ग है। ये बाकी बनाई ज़रूर है मैंने इसमें, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जब एनालिसिस किया, पूरा चेक किया, तो बस वो क्वेश्चन करते टाइम मैंने गड़बड़ किया, पता नहीं कैसे। एनीवेज, और एक ये वाली पजल भी मैंने छोड़ दी है, मतलब छोड़ी तो नहीं थी, मैंने इसकी कम से कम 3 पॉसिबिलिटी ली और मैंने इसको काफ़ी टाइम तक बनाया है, बट ये बन ही नहीं पाई बिकॉज मैं पॉसिबिलिटी गलत ले रही थी। तो फिर वो मुझे बाद में पता चला जब मैंने एनालिसिस किया। ओके, एंड इसके अलावा ये वाले जो क्या है, ये डीएस के क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी के, उसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जबकि ये वाला क्वेश्चन फिर एनालिसिस करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही ही लगाया था, बट फिर भी मुझे आंसर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, बाकी सारे डीएस के मेरे क्वेश्चन सही थे। ओके, एंड ये मेरा रीजनिंग कंप्लीट हुआ। देन अरे क्वांट पे चलते हैं। तो क्वांट की ये देख लो आप, इसमें अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है, मैंने नहीं किए जानबूझ के, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि जो डीआई है वो अच्छी वो मैं छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने डीआई की। ये नंबर सीरीज भी थी इसमें, तो ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए। फिर मैंने इसमें अरिथमेटिक भी किए हैं। अरिथमेटिक नॉट सो डिफ़िकल्ट, इजी हैं, प्री लेवल के कह सकते हैं, सारे नहीं, 1-2 अच्छे भी हैं, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। और ये वाली डीआई थी, इजी थी, बन गई थी। इसमें सिंगल एक ही क्वेश्चन रॉन्ग था, वो भी इसी डीआई में हुआ था मेरा। इसके अलावा ये मैंने अरिथमेटिक किए हैं, और फिर बहुत बनाने थे मुझे बाकी भी, बट टाइम नहीं था इतना, तो Q1 Q2 वाले भी क्वेश्चन मैंने किए हैं। ओके, एंड ये क्या है, ये हाँ, ये लास्ट वाला जो रेक्टेंगुलर वाला था, ये मुझे नहीं आता, तो फिर मैंने इसको किया ही नहीं था, इसको टच भी नहीं किया। इसके अलावा फिर रीजनिंग में इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में मैंने क्या क्या किया है। तो इंग्लिश में मैंने ये बनाए थे पैराजंबल वाला क्वेश्चन, ये इसके 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, बाकी ठीक है 3। और ये वाले हैं, इसमें भी एक रॉन्ग है। इंग्लिश भी इजी है, बट मैं अभी तक इसमें जितने भी मैंने मॉक लगाया है मैं आरसी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मैं 15 to 20 मिनट्स ही दे पाई हूँ अभी तक रीजनिंग में, सॉरी इंग्लिश में, बिकॉज सारा टाइम मेरा चला जाता है रीजनिंग और क्वांट करते करते। तो अभी मुझे उसको भी कम करना है कि 40 मिनट्स ही दे पाऊँ, और इन जो इंग्लिश है उसमें 20 मिनट्स तो कम से कम देना ही है मुझे, तभी तो स्कोर आएगा। और फिर ये है, तो इजी ही था इंग्लिश भी, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है ना, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग होंगे नहीं है। ओके, सो ये था आज का जो है
हाँ, मैं आप लोगों को अपना जो है रफ शीट भी दिखा देती। तो ये है मेरा रफ शीट। इसमें अभी देखिए फर्स्ट पेज जो है ये पूरा मैंने रीजनिंग से किया है। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी मैं कह रही थी ना, 3 पॉसिबिलिटी ली थी, उसमें फिर भी मेरा बहुत मैसी सा होता है रफ शीट में, केवल मैं ही समझ पाऊँगी इसको। बाकी आप देख रहे हो कि ये सब मैंने एक एक बार में ही बना लिया था। तो इस तरह मैं रीजनिंग करती हूँ। फिर रीजनिंग में कम से कम 2 पेज तो हो ही जाते हैं। तो फिर यहाँ तक मैंने रीजनिंग बनाई है। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी ली थी इस वाली पजल में। इसके अलावा ये एक जो दी आई थी वो वाली है। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन करते करते इस तरीके से मेरा रफ शीट हो जाता है। सो बस इतना ही था मेरा अप्रोच। ओके एंड वीडियो। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे बने रह सकते हैं। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।